प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती रेणु गौंड मंगलवार को हाथरस की सदर तहसील स्थित सभागार में पहुंची, जहां उन्होंने जिले में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामलों पर गंभीर चिंता जताई। इस दौरान कई पीड़ित परिवारों ने उनसे मिलकर अपनी समस्याएं साझा की। इसी क्रम में जंक्शन क्षेत्र के कस्बा मयू से एक पीड़ित परिवार ने महिला आयोग की सदस्य से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। परिवार ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 2 वर्ष पूर्व अलीगढ़ जिले के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव भैया निवासी जितेंद्र पुत्र राज सिंह मुस्करा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी बेटी की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है और मुख्य आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे कई बार थाने और अन्य अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला आयोग की सदस्य रेणु गौंड ने परिवार की बात गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि आयोग इस मामले में पूरी तरह से साथ देगा और जल्द ही उच्च अधिकारियों से बात कर कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाएगी। महिला आयोग की ये पहल पीड़ित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। आयोग की सदस्य ने ये भी कहा कि महिलाओं और बेटियों पर होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। क्या नाम आपका? कहाँ की रहने वाली हो? या तहसील क्यों आए हो आप? जिला कौन सा पड़ता है वो? महिला आयोग में आए थे हम। यहाँ पर महिला आयोग आया हुआ इसलिए आए थे। हमारा महबूब कस्बा गाँव है, यहाँ थाना भया जिला अलीगढ़ में। यहाँ गाँव में हमारी लड़की फांसी लगा के मार दी गई है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस खुले घूम रहे, पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। तहसील क्यों आए हो इस समय? इस समय महिला आयोग लगा हुआ था, इसलिए महिला आयोग की शिकायत करने आए थे। हमारी कहीं कोई शिकायत नहीं हो रही, इसलिए शिकायत करने आए। आपने महिला आयोग को प्रार्थना पत्र दे दिया? हाँ, दे दिया, प्रार्थना पत्र दे दिया हमने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। कोई समय पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, खुले घूम रहे हैं सभी लोग। आज हाथरस तहसील में समस्याएं सुनने आई हैं आप, और समस्याओं के पीछे क्या उद्देश्य है और क्या महिलाओं को आगे जो अपराध हो रहे हैं उनके साथ कैसे निजात दिलाएंगी? देखिए, आज मैं हाथरस में जन सुनवाई की है। जो भी महिलाएं मेरे पास आएंगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको न्याय मिले। और फिर हम दोनों पक्ष को बुलाते हैं। एक पक्ष अगर हमारे पास आया है तो हम थोड़ा समय दे करके दूसरे पक्ष को फ़ोन करके बुला लेते हैं, ताकि हम दोनों पक्ष की बात सुन सकें। किसी एक पक्ष की बात सुन करके हम कोई फैसला नहीं करते, दोनों पक्ष का सुनते हैं। जैसा होता है पूरा प्रयास ये रहता है दोनों परिवार एक दूसरे। मैडम, अब नया कल्चर आ रहा है, कुछ समय से देख रही हैं कि महिलाएं ही थोड़ा सा महिलाओं की तरफ से उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। क्या कहेंगे? अभी हाल फिलहाल में 5-6 कुछ हैं जी, केवल ये शायद लोग देख पा रहे हैं कि महिलाओं की तरफ से उत्पीड़न हो रहा है। महिलाओं का उत्पीड़न हमेशा से होता है, तो मैं इस चीज़ को नहीं कह सकती कि महिलाएं कहीं भी किसी को उत्पीड़न पहुंचा रही हैं। नहीं, लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं कि पति को मार दिया प्रेमी के साथ मिलकर, तो इसके पीछे क्या मेरे सामने भी सामाजिक सोच है? क्या है कि एक महिला जो 7 मंथ की प्रेगनेंट है, उसके पेट पर बैठ करके किसी एक पुरुष ने उसको इतना, मतलब क्या ही कहा जाए, इतने बुरी तरीके से उसको मारा, उसका गला दबा दिया। तो 7 मंथ का बच्चा भी उसका डैमेज हो गया। तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। अभी फिलहाल में फिरोजाबाद में घटना हुई है, हाथरस की बच्ची है, रेप होकर हत्या कर दी है, तो इसमें क्या कहेंगे? तो देखिए, मैं यही कहूँगी कि मानव कहीं ना कहीं दानव का रूप ले चुका है। उनको ये नहीं दिखाई देता कि इतनी छोटी बच्ची है, हमें इसके साथ कैसे क्या करना चाहिए। पर जो भी केसेस हमारे संज्ञान में आते हैं, तो हम पूरा पुलिस प्रशासन के साथ में मिल करके पूरा न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं और उनको न्याय मिलता है। किस तरह की केस ज़्यादा? देखिए, जैसे कि 10-12 साल की बच्ची है, उसमें समझदारी नहीं होती, उसको बहला फुसका कर ले जाते हैं, कहते हैं कि अपनी मर्जी से आई है, मगर उसको तो अपना अच्छा बुरा सोचने का कुछ है ही नहीं। इतना बड़ा बच्चा क्या सोच सकता है अपने बारे में? उसका केवल स्टडी का समय है, केवल पढ़ाई लिखाई का समय। मगर फिर भी पुरुष वर्ग की तरफ से उस बच्चे को इस तरीके से कुछ लालच दे करके कैसे भी उसको ले जाते हैं, फिर उसके साथ में कुछ भी गलत हो जाता है। तो इसके लिए तो मैं पुरुष वर्ग को ही अपराधी मानूंगी कि अगर ऐसी बच्चियों के साथ कहीं गलत कर रही हैं तो अपराधी तो वो हैं। किस तरह की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं सुनवाई पर समय? जी हाँ, देखिए, कुछ तो घरेलू हिंसा का भी आता है, कहीं कहीं भूमि विवाद भी हमारे पास आ रहे हैं, और कहीं कहीं ये छोटी बच्चियाँ जो हैं 12, 13, 14, 15 वर्ष तक की जो बच्चियाँ हैं, इनके विवाद आ रहे हैं हमारे पास। क्या निस्तारण क्या? जी हाँ, निस्तारण होता है बिल्कुल, और जहाँ उनके साथ गलत हुआ होता है तो उसके लिए अपराधी को पूरी सजा
आज़ादी मिलती है।